Yashoda
श्री गुरुदेव गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कलयुग के कलह रूपी प्रधान युग में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मति सत्संग में लगी, जो बड़ा भाग्यशाली है। आजकल मति
व्यक्ति की मैच में लगी। मैं जब मंदिर से निकला तो मुझे इसका इको थोड़ा कम है। मुझे तो पता है तो मैं नीचे उतरा तो मुझे मैनेजर ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बोला प्रोग्राम है सत्संग। तो मुझे बोला पूरा मैच है, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेले बैठे हो, सामने कोई नहीं। क्योंकि वो मंदिर के मैनेजर हैं, वो सब ध्यान रखते हैं, कब कहाँ कैसे प्रोग्राम करना चाहिए सब पता है। मैं बोला हाँ देखो मैच है, आखिर मैंने सानुभव को बोला कि मैच है, अब टेंशन मत लेना। एक दिन की बात है और इको कर देगा। हरे कृष्णा चलो। एक दिन की बात है कि हमारे इस्कॉन संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी, मैंने इससे पहले भी कहा था, वो थे अमेरिका में और लंदन प्रोग्राम रखा सब भक्तों ने। तो एकदम आवाज भी कम कर, रूम ऐसा है ना, इससे आवाज गूंजेगा पूरा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी को अमेरिका से लंदन प्रोग्राम के लिए बुलाया। इनको एकदम बंद कर दीजिए को। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इनको कर दीजिए और आवाज भी थोड़ा कम। हरे कृष्ण चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जो लंदन में हमें विदेशी भक्त थे, तो सभी भक्त ने छोटे छोटे पैम्पलेट छपाए थे और सभी जगह बांट रहे थे। मिनिमम 1 महीने से मेहनत कर रहे थे। अभी तो यहाँ प्रोग्राम का आयोजन किया तो यहाँ खाली अपने कह दिया सबको कि भाई प्रोग्राम है सबका, लेकिन लंदन में सभी भक्तों ने क्या किया, सभी को पैम्पलेट बांट दिया, तो बहुत खर्चा किया और एसी हॉल रखा था खर्चा कर। और प्रभुपाद जी को भक्तों को कहाँ शुरू हुआ, अमेरिका से लंदन भक्त प्रभुपाद जी। तो जैसे प्रभुपाद जी आए तो हॉल में प्रवेश किया तो देखा प्रभुपाद जी ने खाली 9 लोग थे। कितने? 9 लोग थे। और 9 लोग में भी 4 थे ना वो काम करने वाले थे। क्या करने वाले? कामदार थे, काम करने वाले। और जो दूसरे 5 थे वो 5 भक्त थे। प्रभुपाद जी आए, कुछ देखा नहीं, भक्तों को डर लगा कि प्रभुपाद जी कहीं डांटेंगे हमको। लेकिन प्रभुपाद जी ने किसी को कुछ नहीं कहा और प्रभुपाद जी ने पौने घंटा लेक्चर दिया। और लेक्चर देने के बाद प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद जी क्षमा कीजिए, खाली इतना दूर से हम आपको बुलाया और कितने लोग आए? खाली 9 लोग, मुझे हम माफ कर दीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि किसने कहा 9 लोग थे? प्रभुपाद जी कहे कि वेदव्यास जी कहते कि जहाँ भगवान की कथा चल रही होती है ना, वह 9,000 लोग नहीं होते, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते। इसलिए यहाँ कितने लोग हैं? 33 करोड़ 9 लोग। इसे कलयुग में हम कितना भी बड़ा आयोजन कर लें, लेकिन पब्लिक तो ऐसे ही रहेगी, सबकी मस्ती लगी है मैच में। लेकिन जो भी आता है वो भाग्यशाली है। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 9 योगेंद्र, जो ऋषभ भगवान के पुत्र है 9 योगेंद्र, वो कहते हैं दुर्लभ मानुषो देव देहिनाम क्षण भंगुर। मनुष्य देह है और दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। दुर्लभ मानुषो देव देहिनाम क्षण भंगुर। मनुष्य देह मिला लेकिन है कैसा? क्षण भंगुर। कब मौत आ जाएगी कोई पता नहीं। दुर्लभ मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर, लेकिन तत्र भी दुर्लभ बनने, लेकिन फिर भी ऐसे नश्वर शरीर 40-50-60 साल रहने वाला है, ऐसे नश्वर शरीर में भी तत्र भी दुर्लभ बनने
वैकुंठ प्रियदर्शी। अगर कोई व्यक्ति ऐसे शरीर में, मनुष्य शरीर में अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर ले, जो योगियों को भी दुर्लभ है, ऐसा भगवान का धाम उनको प्राप्त हो जाएगा इस शरीर से। तो मनुष्य देह मिला है, हमको इनको सार्थक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं कि शतम विदाय भोक्तव्य, 100 काम छोड़कर मनुष्य को खा लेना चाहिए। शतम विदाय भोक्तव्य, सहस्त्र स्नान आचरेगा, 1000 काम छोड़कर व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए। लक्ष्य विदाय दातव्य, लाख काम छोड़कर अगर भगवान की कृपा से कुछ मिला है तो भगवान की कृपा में दान देंगे। और अंत में कहते हैं कि कोटि तत्वा हरि भजे, करोड़ों काम छोड़कर मनुष्य नहीं मिला है तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। शतम विदाय भोक्तव्य, 100 काम छोड़कर खा लेना चाहिए। जब खाने की बात आती है तो उनको आप बच्चों के सामने मत देखिए, उनको खेलने दीजिए, क्योंकि आज 31 तारीख को 29 तारीख को भगवान वृंदावन में जाओगे तो राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रागट्य दिन था 29 तारीख को, तो उनके विषय में हम चर्चा करेंगे थोड़ा। तो यहाँ शंकराचार्य कहते भोक्तव्य, 100 काम छोड़कर खा लेना चाहिए, क्योंकि शरीर से चलता है, भोजन से चलता है, खा लेना चाहिए। अब खाने की बात है तो भीम याद आता है। लोग कहते हैं प्रभु जी भीम कितना खा रहा है, भीम काम भी इतना करता ना। जब भीम की बात आती है तो हमको क्या विचार आता है कि भीम बड़ा पेट होगा और मोटा होगा, लेकिन आपने जो भीम है ना, इसका शरीर सुदृढ़ एकदम था, खाने पीने में एक्सपर्ट था, लेकिन काम भी ऐसा करता था। महाभारत में वर्णन है कि जब जंगल में जा रहे थे तो भीम के 2 हाथों पर यहाँ नकुल और सहदेव बैठे थे, एक कंधे पर युधिष्ठिर और एक कंधे पर अर्जुन। इस तरह से वो लेकर जंगल में जाता था सबको, भीम खाता था लेकिन काम भी इतना करता था और भगवान की भक्त। एक दिन भीम हारमोनियम सीख रहा था, भीम। तो राज्य में हारमोनियम सीख रहा था, तो नकुल सहदेव अर्जुन युधिष्ठिर द्रौपदी सबने कहा कि इनको कहो कि बाहर जाके सीखे, क्योंकि आवाज आ रहा, जोर जोर से गा रहा था, गाना सीख रहा था, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था भीम। तो अर्जुन ने कहा कि देखो भीम भैया, अगर आपको सीखना है गाना या हारमोनियम तो आपको शांत वातावरण में जाना पड़ेगा। ये तो रजोगुण है, राज्य है, शांत वातावरण में आप जाओगे वहां सीख सकोगे। और शांत वातावरण जंगल में, अब जंगल में जाएंगे। अब अर्जुन को तो यहाँ से निकाला था, उनको यहाँ से भीम जाएगा। तो भीम गए बाहर, ठीक है कोई बात नहीं, जंगल में गए और जंगल में जाकर भीम हारमोनियम जोर जोर से बजा रहा है और जोर जोर से गा रहा है। तो अचानक एक व्यक्ति आया भीम के पास और भीम को पूछा, मतलब भीम के पास आया और भीम के सामने देखने लगा। तो भीम ने पूछा क्यों देख रहा है सामने, क्या हुआ? तो बोला कि मेरा गधा खो गया है, तो कब से मैं ढूंढ रहा था, आपका आवाज सुना तो मैंने सोचा मेरा गधा। भीम ने कुछ कहा नहीं, उनको गुस्से नहीं हुआ। भीम को लगा कि अच्छा मैं ऐसा गाता हूं। तो भीम ने सोचा कि हमसे होगा नहीं, उसने इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आए और कृष्ण ने कहा कि भीम क्या हुआ? तो बोले मैं नहीं सीख पाऊंगा, मुझे लगा मैं हारमोनियम और कीर्तन करूंगा और आपको प्रसन्न करूंगा, लेकिन मुझसे होगा नहीं, ये अर्जुन कर सकता है। तब भगवान कहते हैं कि भीम को कि भीम तू ऐसा मत मान कि तू गाएगा और मैं
तो कैसा भी गाएगा कोई व्यक्ति, कोई कैसी भी आवाज यानी कि अच्छा भाव है उनका, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो भीम जो था वो खाने में भी एक्सपर्ट था और भक्ति में और काम करने में भी एक्सपर्ट था। और सहस्त्र स्नान आचरती, 1000 काम करते स्नान कर लेना चाहिए। स्नान दो प्रकार का आता है, आंतरिक स्नान और बाहरी स्नान। इससे सुबह जगकर पहले कौन सा स्नान करना चाहिए? बाहरी स्नान कर लेना चाहिए। और फिर आंतरिक स्नान कैसे करेंगे? अभी हमने किया ना, भगवान का नाम लेकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। जब हम बाहरी स्नान करते हैं ना तो शरीर जो है वो स्वच्छ होता है, हर मास आज है कल रहने वाला नहीं है, वो भी जरूरी है, लेकिन जो आंतरिक स्नान है वो बहुत मुख्य है। वो आंतरिक स्नान से हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, और जब चेतना शुद्ध होती है तो हमको अच्छा विचार आते हैं, सत्वगुण आता है, और उनके द्वारा हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, और कर्म के द्वारा हमारे कर्म के फल भी अच्छे होते हैं। इससे हम स्नान, आंतरिक स्नान करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर लालो भयो है, तो नंद बाबा तुरंत यमुना गए और यमुना में स्नान किया, और स्नान करने के बाद घर आए और घर आकर किसी से बात नहीं किया, और क्या किया? माला उठाया और क्या करने लगे? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। आंतरिक स्नान, दोनों स्नान किए। इसे कलियुग में व्यक्ति को बाहरी स्नान की पता है, बाहरी स्नान, आंतरिक स्नान का पता, आंतरिक स्नान होना चाहिए। फिर कहते हैं लक्ष्यम विदाय दातव्यम, लाभ काम छोड़कर भगवान ने कुछ दिया है तो भगवान की सेवा में दे देना चाहिए। क्योंकि हमारे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान या भक्तों की सेवा में 100 रुपए देता है ना, तो जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ता है उनके अकाउंट में, मतलब भगवान के अकाउंट में 100 रुपए लाख रुपए बन जाते हैं, और जहां भी जाता है उनके साथ रहता है। जहां भी भगवान ने भगवत गीता में कहा है ना कि सर्वोपस्थ धर्म से, थोड़ा सा भी धर्म का काम किया आपके साथ चलेगा। इसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि त्याज्यम दोष वदित्य के प्राणु कर्म मनुष्य यज्ञदान तपस्यैव न कर्म त्याज्य एव तत्। व्यक्ति को जो कर्म होता है, गलत कार्य होता है, वो गलत कार्य को छोड़ना चाहिए। अच्छे कार्य भी कभी कभी व्यक्ति छोड़ देता है, लेकिन वो 3 चीज कभी छोड़नी नहीं चाहिए, यज्ञ, दान और तप। कलियुग में यज्ञ क्या है? हम जब यज्ञ करने बैठेंगे तो धुआं खाएंगे, लेकिन वो यज्ञ का प्रथा कलियुग में नहीं है। कलियुग में कहा है कि सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान का नाम संकीर्तन। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधश, जो एक बुद्धिशाली होगा वो यज्ञ करेगा, किसका? बोलते नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। इसे जो हमने 10, 15, 20 मिनट जो कीर्तन किया ना, वो यज्ञ हो गया। आपकी सोसाइटी में यज्ञ हो गया, और आगे भी हम करेंगे लेक्चर के बाद। ये वास्तव में यज्ञ है, क्योंकि कलियुग के लोग यज्ञ में टाइम नहीं दे पा रहे, जैसे यज्ञ करते इसको टाइम नहीं दे पा रहे, खर्चा भी बहुत होता है। इसे भगवान ने सोच समझकर समझा कि नहीं, इन लोगों के पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या दूं? तो इजी। इसे भगवान अपने नाम के लिए आए, नाम लेना चाहिए। अब देखिए, मनुष्य देह में व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को वो मूल्य कर सकता है। हमको दुख मिलता है, उसका कारण क्या है? कर्म। सुख मिलता है, उसका कारण क्या है? उस कर्म को मिटाने के लिए मनुष्य देह मिला है, और मनुष्य देह में हम भक्ति करेंगे। मनुष्य देह में हम भक्ति कर सकते हैं, मनुष्य देह में हम हमारे पितरों का उद्धार कर सकते हैं। इससे मेन चीज है कि जो मनुष्य देह मिला है उनके द्वारा हमें जीवन सार्थक करने के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी लक्ष्य है। इसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं
कि यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम एक यज्ञ है, यज्ञ अर्थात कर्म, और यज्ञ के मतलब मेरे लिए कर्म करना चाहिए। अन्यत्र अगर मेरे लिए कर्म नहीं करोगे तो क्या होगा? लोकोयम कर्म बंधन, तो क्या होगा? कर्म का बंधन लगेगा। जो हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं ना, उसका कारण क्या है? हमारे कर्म, दूसरा कुछ नहीं। वास्तव में जब भी हम सत्संग रखे ना, यहाँ बैठे भक्तों को बता देते हैं, जब भी सत्संग रखे तो मुंह किस साइड रखना चाहिए? व्यासपीठ किस साइड रखना चाहिए। अब सब ऐसे बैठेंगे तो पीछे तो जो भी आएंगे वो पीछे बैठ जाएंगे, वरना सबकी नजर कहाँ जाएंगे? इससे याद रखना बहुत जरूरी है कि पीछे बैठते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जो भी हम कार्य करते हैं तो भगवान यज्ञ, भगवान का नाम है, तो भगवान खुद अर्जुन को कहते यज्ञ अर्थात कर्म नहीं, आपको कर्म करना यज्ञ के लिए। अन्यत्र लोकल कर्म बंधन, इस लोक में आपको कर्म का बंधन लगेगा, और कर्म के बंधन के द्वारा ही मनुष्य इस जगत में दुख की प्राप्ति करता है। तदर्थ कर्म करते मुक्त संग समाचार। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ के लिए कर्म करता है तो व्यक्ति निश्चित मुक्त हो जाता है। एक बार एक मुसलमान लड़का था, मुसलमान व्यक्ति था, और जगन्नाथपुरी चलकर जा रहा था। जगन्नाथपुरी आप देखा होगा, तो जगन्नाथ जो जगत के नाथ, वो जगन्नाथपुरी जा रहा था जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो बीच में एक रात हुई तो घर आया, उसमें उनको लगा कि एक रात में यहाँ रुकता हूँ। तो व्यक्ति उनको मिला, बोला कि मैं यहाँ से आया हूँ और मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ, मुझे एक रहने का एक रात का समय चाहिए घर में। तो उसने कहा ठीक है, मेरे घर में आप आके रह सकते हो। तो एक रात उनके घर रुका। रात 12-1 बजे जब सो रहे थे पति पत्नी और ये तीनों सो रहे थे, इनका रूम अलग था, पति पत्नी दूसरे रूम में सो रहे थे। तो अचानक उनकी पत्नी जगी और जब के इस व्यक्ति के पास आई और बोला कि मैं तेरे साथ संग करना चाहती हूँ। तो व्यक्ति ने बोला कि भाई तेरा पति है, तेरा पति तू मेरे पास क्यों आ रहे? तेरा पति सामने देख लेगा तो पत्नी ने बहुत जिद किया, व्यक्ति माना नहीं, बोले तेरा पति है तू श्रम कर थोड़ी सी। तो उनकी पत्नी ने क्या किया? छुरा लिया और अपने पति का गला काट दिया, अपने पति का गला काट दिया। और फिर वो स्त्री बोली अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर भी इससे बोला था तूने क्या किया, तेरे पति को मार दिया। फिर भी मना किया ना, जब स्त्री ने सब चिल्लाया और सबको आजू बाजू वाले बुलाया, कपड़े फाड़ दिए, बोले ये व्यक्ति मेरे साथ गलत काम करना चाहता, मेरे पति का वध कर दिया और मेरे साथ गलत काम करना चाहता। तुरंत गांव वाले आए और गांव वाले ने उनके दोनों हाथ काट दिए, ये दोनों हाथ काट दिए। तो प्रश्न हुआ शास्त्र में ऐसा क्यों हुआ व्यक्ति के साथ? तब वेदव्यास जी कहते ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जन्म में जिसके हाथ काटे ना वो व्यक्ति चौराहे पर बैठा था। पिछले जन्म की बात है, कर्म की बात समझा रहा हूं। चौराहे पर बैठा था और अचानक वहां से गाय निकली दौड़ती हुई और उनके पीछे कसाई था। तो गाय जिस गली में चली गई, कसाई को पता नहीं था कि इस गली में गई। कसाई ने इनको पूछा जो चौराहे पर बैठा था कि भाई गाय किधर गई? तो इसने क्या कहा? सामने गई। वो व्यक्ति कसाई गया और गाय का गला काट दिया, मार दिया गाय। ये जो जिसका हाथ कटा ना वो व्यक्ति चौराहे पर बैठा था, वो कौन बना? व्यक्ति बना। हाथ उसने चिन्हा था ना गाय को मारने के लिए, तो उसका हाथ कट दिया। और जो कसाई था ना वो ये स्त्री बनी, कसाई स्त्री बनी, और जो गाय था
वो कौन बना? जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इससे भगवान भगवत गीता बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि हमारे कर्म को सुधारना चाहिए, है ना। हम अपनी बुद्धि से, हमारी मस्तिष्क से जैसे ही कर्म करेंगे तो निश्चित उसका बंधन लगेगा, और दुख का कारण कर्म है, इसे कर्म को सुधारना चाहिए। देखो, अच्छे काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन है क्या दोनों में? बंधन ही है। इसे जन्म मृत्यु में वापस इस जगत में आएंगे। अगर मुक्ति चाहते तो न तो अच्छे काम करने, न तो बुरे काम करने हैं, तो क्या करना है? तो कहते हैं कि अकर्म करना। अकर्म मतलब भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे हम सत्संग करते हैं तो ये क्या हो गया? अकर्म हो गया। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। 3 प्रकार कर्म। इसे हमको अकर्म करना चाहिए। जो अभी कर रहे हैं, भगवान का भजन करना, हम कुछ भी खाते तो पहले भगवान को ऑफरिंग करें, फिर खाए। 20 बच्चों के साथ रहते रहते हमको क्या करना है? भगवान का भजन। इसको बोलते हैं अकर्म। और जो व्यक्ति अकर्म करता करता जीवन व्यतीत करता है तो निश्चित वो व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी होगा, और मरने के बाद भी उनको अच्छा लोक मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा। कर्म का सिद्धांत है, इसे बहुत सावधानी से हमको जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये सब बात है वो कहीं भी ऑफिस में या कोई किराना की दुकान में कहीं नहीं मिलेगा, ये खाली सत्संग में मिलेगा। तो आइए हम थोड़ा चर्चा करें। कार्तिक मास चल रहा है, बहुत शुभ महीना है, और इस कार्तिक मास में भगवान ने सुंदर सुंदर लीला की है। जिस लीला का भक्त पूरे महीने करते रहते। कौन कौन सी लीला किया है भगवान ने कार्तिक महीने में? उखड़ संबंध लीला, दूसरी गोवर्धन उठाया था भगवान ने, तो दिवाली के दिन, उसके बाद वाले दिन में उठाया। तीसरा गोपाष्टमी, जिस दिन भगवान को गाय चराने की परमिशन मिलता। और चौथा बहुलाष्टमी, जिस दिन राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रागट्य हुआ। राधा कुंड और श्याम कुंड, वृंदावन जाएंगे 2 कुंड है, उनका प्रागट्य हुआ। तो आइए हम उनके विषय में थोड़ा चर्चा करें, उस कथा के विषय में। क्योंकि ये कथा तो बहुत बार सुने, भक्त की बात है। अभी मैं 2 दिन 29 तारीख को मैं मंदिर में लेक्चर दे रहा था किसी राधा कुंड और श्याम कुंड के ऊपर। मिनिमम 150-200 लोग थे, इतने चाव से सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो मेरे बोला धन्य है, क्योंकि बारम्बार सुन रहे हैं ना, एक कथा तो बारम्बार सुन रहे। मतलब क्या होता है, सुना हुआ होता है ना, तब उस पर ध्यान नहीं देते, ये तो सब सुना है, कुछ नया बोलो। तो मैं तो नया बोलूंगा, मान लीजिए मैं नया कहूँ, भक्तियार सिंधु है, भक्ति चंद्र का ग्रंथ है, उसमें बोलूँ तुरंत, ये आपको समझ में आएगा नहीं? इसे बेटर के जो चल रहा है वही ठीक। तो आइए हम उस कथा को मैं आपको स्मरण कराता हूँ। एक दिन की बात है, वृंदावन, मथुरा के बाजू में वृंदावन। एक दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने आए, सखी भी बहुत थी और वहां आए। उससे पहले शाम को 5 बजे आसपास भगवान ने असुर को मारा, जिसका नाम था अरिष्टासुर। क्या नाम था? अरिष्टासुर, जो बैल का रूप लेकर आया अरिष्टासुर। भगवान ने 5 बजे उनको मारा, और फिर घूमते घूमते जो राधा कुंड है उस जगह पर भगवान आए, वहां राधा रानी और सखिया थी। तो उसी समय राधा रानी ने कृष्ण को बोला कि मुझसे दूर रहना। तो भगवान कृष्ण बोला क्या हुआ, तो दूर रहने को क्यों बोल रहे हैं? तो कृष्ण राधा रानी ने कहा कि आप मुझसे दूर रहना और कोई सभी को भी स्पर्श मत करना, क्योंकि आप एक बैल को मार कर आए हो, मतलब गोवंश को मार कर आए हो। बहुत बड़ा पाप है ये, तो गाय को मारना। तो कृष्ण ने बोला कि राधा, तुझे पता है जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो राधा रानी ने कहा कि आप
गोवंश का वध करके आए हो। भगवान कृष्ण बोले गाय और भेड़ जो था ना वो असुर था, गोवंश था वो सही बात है, नहीं कौन था वो? असुर था। असुर को मार नहीं तो मेरा जन्म हुआ। राधा ने कहा कि भले असुर था लेकिन किस रूप में आया था? बैल के रूप में आया था, मतलब गोवंश के रूप में आया था, आपको मारना नहीं चाहिए। वहां राधा ने सिखा दिया गाय को मारना नहीं चाहिए। अब 9वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम में सुनोगे कुशुद्ध राजा थे, उनको वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तू गाय का रक्षा कर। वशिष्ठ मुनि को नाम सुना होगा आपने। तू गाय का रक्षा कर, खिरक मतलब गौशाला। तो उस समय क्या किया, जो लाइट्स है, ऐसा लाइट तो था नहीं, रात को अंधेरा था, तो गौशाला में कुशुद्ध राजा गाय की रक्षा करने पूरी रात जगते थे। तो अनेक लाखों गाय थी, बहुत सारी गाय थी, और ये एक आसन था ऊंचा, वहां बैठे थे, और उनके पास एक विद्या थी, शब्द वेदी विद्या। तो आवाज भी आएगी तो तलवार या तीर मारेंगे तो सामने कोई भी उसको मार देगा। तो थोड़े समय के बाद हुआ ऐसा कि रात के समय अचानक गाय जोर जोर से आवाज करने लगी। उसे कुशुद्ध राजा को लगा कुछ तो है गड़बड़, और साथ में शेर का भी आवाज आया। कुशुद्ध राजा समझ गए कि अंदर खिलक में गौशाला में कौन आ गया है? शेर आ गया, और गाय की रक्षा करनी थी। शब्द में भी बाण जानते थे, विद्या जानते थे। तलवार निकाला और तलवार फेंका कुशुद्ध राजा ने। 9वें स्कंद में कथा है। जैसे तलवार फेंका तो तलवार शेर का जो कान था, एक साइड का कान, वो कान को काट दिया तलवार को, खाली कान ही कटा, और तलवार किसको लगी? गाय को लगी, और गाय का गला काट दिया, गाय मर गई। अब ये तो गलती उनकी नहीं है ना, वो तो क्या करना, जब गाय को बचाना चाहते थे लेकिन गलती हो गई, भूलते हो गए ना। वशिष्ठ मुनि को पता चला, इसने कहा कि वशिष्ठ मुनि गुरुजी ऐसा हो गया, मुझसे भूल हो गया। वशिष्ठ मुनि बहुत गुस्से हुए, उसको डांटा कि तुझे गाय की रक्षा करने के लिए रखा है, तो गाय का वध करके आया है, बहुत गलत काम करता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एकदम निम्न कुल में तेरा जन्म हो, तो भी क्षत्रिय है ना, निम्न कुल में तेरा जन्म हो। दूसरा होगा तो तुम कहते अरे महाराज भूल से हो गया है ना, बोलते भूल से हो गया, जानबूझ कर नहीं किया मैंने, क्यों गुस्से हो रहे हो? उनको डांटते, गुरु को भी डांटते है हम शिष्य। कुशुद्ध राजा ने क्या कहा, वशिष्ठ ने जैसा डांटा सुन लिया, कभी आर्गुमेंट नहीं किया। वहां वेदव्यास जी कहते, सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं कि कुशुद्ध राजा इतने शक्तिशाली थे, चाहते तो गुरु को भी श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया, और तुरंत वो गुरु की श्राप को धारण करके वहां से निकल गए। वहां सुखदेव प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि देखो, गाय का वध कोई व्यक्ति जान से करे, मतलब जानबूझकर करे, या अनजाने में हो जाए, उसकी सजा निश्चित मिलेगी। वैसे कोई व्यक्ति किसी भी जीव को अगर जानबूझकर, कोई व्यक्ति कहता ना कि भाई कीड़े को मार दिया, अब चले, तो दिन में कितने कीड़े मरते होंगे? हजारों कीड़े मर जाते होंगे, और आप माता जी जैसे झाड़ू मारते तो भी बहुत कीड़े मर जाते हैं। तो हम क्या कहेंगे? अगर आप शास्त्र कहता है कि वो पाप है, तो हम क्या कहेंगे? तो पता वो नहीं है, अनजाने में हो गया प्रभु जी, लेकिन उनकी भी सजा है। अब जानबूझकर करो, अनजाने में करो, इसकी सजा निश्चित मिलेगी। इसलिए मैंने आपको पहले क्या बोला, कौन सा कर्म करना है? अकर्म करना। जब कोई व्यक्ति अकर्म करता है, भगवान के लिए भगवान का नाम लेता है, तो अकर्म किया हुआ आप अगर कुछ भी हो जाए तो उसका आपको फल नहीं मिलता, अच्छा है पूरा, इसको अकर्म बोलते हैं। निश्चित पाप तो होना ही है, लेकिन अगर जानबूझकर करो या अनजाने में करो, उसकी सजा निश्चित है। तो राधा रानी ने तुरंत डांटा कृष्ण को कि नहीं, तूने गोवंश का वध किया है, ऐसा नहीं चलेगा। तो कृष्ण बोला ठीक है, मैं क्या करूं, बोलिए, ये लीला चल रही है वहां भगवान, वो दिव्य लीला है। तो राधा रानी ने कहा कि आपको सब तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा, ये प्रायश्चित है। हम जाते हैं ना तीर्थ में स्नान करते हैं, गंगा जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, लेकिन वहां जाके व्यक्ति स्नान तो करता है, स्नान करके बाहर आकर वापस क्या करता है ना, खैनी क्या बोलता है, तमा खैनी, तमाकू खाता है।
या कुछ भी गलत काम करता है। लेकिन तीर्थ में स्नान करने का है कि तीर्थ में स्नान करने के बाद वहां उस तीर्थ को प्रार्थना करते हैं कि मैं आज से पाप नहीं करूंगा या पाप से मैं दूर रहूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ में स्नान करता है और फिर पाप करता है ना, तो शास्त्रों में उनको हाथी स्नान कहा गया है। क्या कहा गया है? हाथी स्नान। कोई व्यक्ति तीर्थ में गंगा यमुना सरस्वती और तीर्थ में स्नान करता है और बाहर अगर पाप कर दो तो हाथी स्नान। हाथी को स्नान करते हुए देखा भी? हाथी को स्नान करके अंदर देखा। वो स्नान तो करता है 5 घंटे स्नान करता है नदी में, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो धूल उस पर अपने आप धूल जाता है। यही हुआ ना। एक रहीम करके एक संत थे, उसने पूछा तुलसीदास जी को कि तुलसीदास जी ये जो तुलसीदास जी रहीम को पूछा, रहीम ये हाथी जो है वो स्नान करके आता है, धूल क्यों डालता है अपने आप, मूर्ख है। तो रहीम ने क्या जवाब दिया पता है? संत है ना, संत की दृष्टि देख, वो बोला कि हाथी जो है वो धूल इसलिए डाल रहा है क्योंकि वो सोच रहा है कि जिस धूल की कण से, रज्जु से अहिल्या का उद्धार हो गया, भगवान राम के धूल से अहिल्या का उद्धार हो गया और धूल में ढूंढ रहा है ना, वो ढूंढ रहा है धूल, इसलिए वो अपने सिर पे लगा रहे हैं। अगर कोई राम के चरण का स्पर्श वाली धूल मेरे सिर पर लग जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए, संत की दृष्टि। तो मैं ऐसा कह रहा था कि हमको हाथी स्नान नहीं करना चाहिए। हम सत्संग सुनते हैं, देखो 2 चीज है, पाप कान से आते हैं, कहां से? और पुण्य भी, दोनों द्वार एक काम दो। अगर आप गलत कार्य करते हो, आपको सुधरना है ना, तो आप सत्संग में जाओगे। भगवत गीता, भागवतम जो भगवान ने संदेश दिया मनुष्य को कैसे जीवन जीना है, उनके द्वारा आप श्रवण करके अपना जीवन सुधार सकते हो, पवित्र हो सकते हो, अपने पितरों का भी उद्धार कर सकते हो आप। और आप अगर गलत संगति में, गलत संग आपने कर दिया है, गलत व्यक्ति के साथ रहे, तो वो जो बोलेगा है ना, वो करेगा, वो सब कान से सुनेंगे और हमारे अंदर दुर्गुण आएगा। इसे सुनना बहुत मुख्य है, बहुत मुख्य है। इससे भगवान ने एक मुख दिया है और कान कितने दिए हैं? 2 दिए हैं कि भाई बोल कम और सुन ज्यादा, मेरे बारे भगवान। लेकिन हम क्या हो गए कलयुग में? बहु बोलना, क्या हो गया? बहु बोलना। हमको बोलना है, हमको क्या बनना है? बहुत श्रोता बनना, सुनना चाहिए भगवान। अब देखिए अर्जुन कितना प्रॉब्लम में था, भगवान ने भगवत गीता कहा तो खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। पहले तो गुरु को, दादा को मारने को मना कर रहा था, लेकिन जैसे भगवत गीता का ज्ञान आया तो सब कुछ करने को तैयार हो गया। यह है पावर गीता। हमारे जीवन में कितने भी प्रॉब्लम से अगर गीता, भगवत गीता पढ़ेंगे ना, अर्जुन ने 16 प्रश्न किए, कितने? भगवान को 16 प्रश्न, और 16 प्रश्न के सामने भगवान ने 574 श्लोक बोले हैं। और 16 प्रश्न जो किया है ना अर्जुन ने, तो 16 प्रश्न में हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है ना, जितनी भी A to Z, वो समस्या उसमें आ गई है और उनका जवाब भगवान ने भगवत गीता में दिया। हम क्या करते हैं? हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने बुद्धि से करते हैं, इससे कभी भी सुखी नहीं होते, चिंता ही चिंता रहती है। इसे कृष्ण भावना सिखाते हैं कि हमको भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए। तो राधा रानी ने कहा कि तीर्थ में स्नान करना पड़ेगा, तो भगवान है, तो भगवान ने तुरंत समस्त तीर्थ, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, समस्त तीर्थ का आह्वान किया। समस्त तीर्थ का आह्वान किया तो समस्त तीर्थ अपने मूर्तिमंत रूप से, जैसे गंगा है तो गंगा स्त्री है, सरस्वती स्त्री है, और सभी स्त्री रूप में साक्षात भगवान के सामने प्रकट हो। और भगवान ने तुरंत एक कुंड बनाया अपने हाथ से और बोला कि इसमें आप प्रवेश करो। तो वहां तुरंत सभी तीर्थों ने प्रवेश किया। उसको बोलते हैं कृष्ण कुंड। क्या बोलते हैं? अब राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण कुंड, कृष्ण स्नान भी किया। अब कृष्ण बाहर आकर बोलते राधा रानी आप भी स्नान करो। राधा बोले नहीं, मैं स्नान नहीं करूंगी, मैं खुद अपना कुंड बनाऊंगी। तो कहते राधा रानी और अपनी सखियों ने मिलकर वहां भी एक कुंड बनाया और कुंड में पानी तो आया नहीं। अब क्या करें?
तो कृष्ण ने बोला कि राधा रानी पानी तो है नहीं, एक काम करो मेरे कुंड से ले लो। राधा बोले नहीं, तेरे कुंड से नहीं लेंगे कुछ। तो बोले तो कहां से लाएंगे पानी? तो बाजू में मानसी गंगा है, वृंदावन जाओगे ना तो गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड और श्याम कुंड है, उनके बाजू मानसी गंगा है। तो सभी सखी मानसी गंगा से पानी भरकर लाने लगी, राधा रानी भी लाने लगी। तो बीच में राधा रानी के सामने समस्त तीर्थ प्रकट हो गए और राधा रानी को प्रणाम किया, हे राधा रानी हमको आप अपनाइए और आपके कुंड में हमको प्रवेश करने का अवसर दीजिए। तब भगवान राधा रानी ने बहुत मतलब प्रार्थना किया, तो राधा रानी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और समस्त तीर्थ वापस राधा रानी के कुंड में प्रवेश करते हैं। और फिर भगवान जो है वो भगवान राधा कुंड में स्नान करते हैं और फिर कहते हैं, कथा बहुत लंबी है लेकिन फिर भगवान कहते हैं कि मेरे कुंड से भी श्रेष्ठ कुंड क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति वृंदावन जाएगा ना तो वहां राधा कुंड और श्याम कुंड जाना है ना, तो कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं बोलेगा मुझे श्याम कुंड जाना है, क्या बोलेगा? राधा। वहां श्याम कुंड का नाम कोई लेता ही नहीं, वहां जाओगे तो मिलेगा श्याम कुंड भी, लेकिन नाम क्या लेते हैं लोग? राधा, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है राधा कुंड और श्याम कुंड। वो जब भगवान कृष्ण की लीला समाप्त होगी, भगवान अपने धाम में चले, तो उनके बाद भगवान का तप पवित्र जिसका उनका वज्रनाभ, उसने इनका जीर्णोद्धार किया। और फिर थोड़े समय के बाद चैतन्य महाप्रभु, जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने उस कुंड को ढूंढा, श्याम कुंड और राधा कुंड, और कहा कि श्याम कुंड है और राधा कुंड, थोड़ा थोड़ा पानी था। फिर आए षड गोस्वामी, उसने रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि राधा कुंड और श्याम कुंड को बड़ा करना है, अच्छी तरह से जीर्णोद्धार करना है, लेकिन पैसे नहीं है। और जैसी इच्छा किया तो एक बद्रिकाश्रम से ब्राह्मण आया, उसने रघुनाथ दास को कहा ये लीजिए पैसे, मुझे बद्रिकाश्रम से भेजा है, पैसे आ गए। और वहां जीर्णोद्धार मतलब कुंड का निर्माण कर रहे थे अच्छी तरह। तो रघुनाथ दास गोस्वामी रात को सो रहे थे, तो अचानक 5 व्यक्ति उनके सामने प्रकट हो गए। तो 5 व्यक्ति कौन थे? 5 पांडव थे, 5 पांडव। तो बोला कि आप श्याम कुंड का जीर्णोद्धार कर रहे हो ना, उसके आजू बाजू में हम 5 पांडव है और वृक्ष के रूप में है, हम भगवान की लीला, इसे आप और हमको काटना मत। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमको काटा नहीं। अभी आप देखोगे तो राधा कुंड कैसा चौरस है और श्याम कुंड टेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा भगवान की तरह। 5 अभी नहीं दिखेंगे, आप जाओगे तो अभी वृक्ष वहां नहीं, वृक्ष अंदर जाना होगा। तो राधा कुंड और श्याम कुंड एकदम छोटे छोटे तालाब। रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान का भजन कर रहे थे। तो आपने अकबर का नाम सुना होगा, राजा अकबर। तो राजा अकबर अपनी सेना को लेकर वहां से निकला, हाथी घोड़े अनेक सैनिक थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां भजन करते, वहां जंगल था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, संत को कहा अकबर ने कि हे संत, हे साधु, मेरे हाथी घोड़े और मेरे सब जो सैनिक हैं वो यहाँ से निकले हैं, तो उनको पानी पीना है, तो जलाशय है, तालाब। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि है ना ये राधा कुंड, उसमें पानी पिला दो उनको। तो अकबर बादशाह था, अकबर बादशाह हंसने लगा और अकबर ने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो साधु, इतना छोटा सा जलाशय है, मतलब कुंड है, उसमें मेरा हाथी पानी पिएगा ना तो खत्म हो जाएगा। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि हे महाराज, हे बादशाह, आप ट्राई तो करो, एक हाथी को तो पानी पिलाओ। अकबर ने एक हाथी को भेजा, उस कुंड में एक हाथी को भेजा और हाथी उस कुंड से पानी पीने लगा। और कुंड में तब कुंड छोटा था तो पानी पीने लगा, थोड़ा सा पानी था, तो हाथी ने पानी पिया। दूसरा हाथी आया, तीसरा हाथी आया, चौथा हाथी आया, घोड़े आए, सैनिक आए, पूरी सेना ने पानी पी लिया। उस कुंड में से 1 इंच भी पानी कम नहीं हुआ। अकबर बादशाह आश्चर्य हो गया, अरे बाप, अकबर ने आप देखो बहुत काम किया है वृंदावन में। अकबर मतलब आश्चर्य हो गया, अरे बाप रे, इतनी सेना ने पानी पिया, हाथी घोड़े ने, लेकिन पानी थोड़ा सा भी नीचे उतरा ही नहीं, और कुंड था एकदम छोटा। तो वहां एक लीला हुई, अकबर बादशाह वहां आए
एक दिन की बात है, रघुनाथ दास गोस्वामी राधाकुंड में बैठकर, राधाकुंड श्यामकुंड में बैठकर भगवान का नाम का भजन कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसी समय सनातन गोस्वामी, एक संत दूसरे आए वहां, उसने दूर से देखा रघुनाथ दास गोस्वामी भगवान का भजन कर रहे हैं और राधा कुंड के बाजू में भजन कर रहे हैं। तो वहां वाघ और वाघिनी वो दोनों वहां आए और रघुनाथ दास गोस्वामी के बाजू में आकर पानी पी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वाघ वाघिनी ने रघुनाथ दास गोस्वामी, संत थे, उनको देखा ही नहीं। और सनातन गोस्वामी देख रहे, सनातन गोस्वामी डर रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को वाघ में खा न जाए, जाना मतलब कष्ट न दे उनको। लेकिन ऐसा लगा कि वाघ और वाघिनी ने उनको देखा ही नहीं, पानी पीकर चले गए। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जंगल में भजन कर रहे हो, छोटा सा कुटिया बना लो, क्योंकि शेर सब आप चाहते रहते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, और उसके बाद उसने कुटिया बनाई। तो राधाकुंड और श्यामकुंड जो है उसमें अनेक लीला है, सुंदर सुंदर। तो हमें वृंदावन की सुंदर लीला को श्रवण करना चाहिए, इससे हमको मनुष्य जीवन मिला। बहुत सुंदर भगवान की लीला है। कुंती महारानी कहते हैं कि भविष्य में कृष्ण माराना अविद्या काम करूंगी। इस जगत में व्यक्ति अविद्या मतलब अज्ञान के कारण काम, क्रोध, लोभ और इस संसार में फंसा हुआ है। क्षण क्षण चिंता है, कुछ प्राप्त करने की इच्छा किया, इच्छा और उनको मिल जाता है तो दूसरी इच्छा होती है। अनेक प्रकार की इच्छा के कारण व्यक्ति चिंता में रहता है और चिंता कभी मुक्त नहीं होता है व्यक्ति। अविद्या काम, कर्म, विकाम, क्रोध के द्वारा। इससे है प्रभु, इस मनुष्य को इस संसार से उबारने के लिए आप क्या करते हो? श्रवणम स्मरणम अर्हाणि, आप अपनी लीला करते हो। लीला को जो व्यक्ति है वो सुनता है और श्रवण कर आपके उपदेश को, आपकी लीला को श्रवण कर अपना जीवन को सार्थक बनाना। ये कुंती महारानी कहती है, कुंती का नाम सुना होगा। तो ऐसी अनेक भगवान की लीला है, हमको बहुत अच्छी तरह से उसको सत्संग करना चाहिए, भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। आप देखिए हमारे इस्कॉन संस्था के आचार्य प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे, विदेशी लोगों को पता भी था गीता क्या है, पता था उनको। लेकिन जैसे उन लोगों ने गीता हाथ में लिया और गीता पढ़ना चालू किया, उनको पता चल गया कि जीवन क्या है हमारे। भारत के लोग गीता को नहीं मानते थे। प्रभुपाद जी जब भारत में बांट रहे थे, गीता का उपदेश दे रहे थे, वो लोग नहीं मान रहे थे। क्यों? वो बोल रहे थे गीता तो हमको पता है, वास्तव में गीता का गौ भी नहीं पता है उनको। लेकिन क्या बोलते भारतवासी हमको सब। जो व्यक्ति गंगा के किनारे रहता है ना, वो गंगा की कदर नहीं करता है। वैसे गीता भगवान ने भारत में, यहाँ भगवान आए तो भगवान की कोई कदर नहीं है। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी विदेश में लेकर गए गीता और गीता का उपदेश दिया विदेशी लोगों को कि वास्तव में कर्म कैसे करना चाहिए, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, अष्टांग योग क्या है। इसे मनुष्य देह मिला है तो हमको ये सब समझने का प्रयत्न करना चाहिए। बाकी आप देखिए, खाना, सोना, पुत्र उत्पन्न करना, ये सब तो पशु भी करते हैं, उसमें क्या नई बात है, पशु भी करते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, उसमें लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवद गीता का संदेश श्रवण करता है तो उनको पता चलता है कि जो दूसरी योनि है मनुष्य देह को छोड़कर, उस योनि से बेस्ट मनुष्य देह है। और मनुष्य देह सबको मिलता नहीं, 84 लाख योनि सबको मिलता नहीं है। और जिनको मिला है उनको सार्थक करना चाहिए। और सार्थक कैसे करना चाहिए, उपदेश भगवान ने भगवद गीता में दिया। और जो व्यक्ति भगवद गीता का उपदेश श्रवण किए बगैर जीवन जीता है, हमारे वेदव्यास जी भगवद गीता में कहते हैं को व्यक्ति स्वप्न में भी विचार न करे कि मैं सुखी होगा। मैं आपको एक श्लोक कह के समाप्त करता हूँ। भगवान भगवद गीता में कहते कि मामूल पेटे पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वत। ये जगत है, आलय मतलब समुद्र, आलय मतलब दुख, आलय दुख का समुद्र है ये जगत।
अब कहीं भी देखो, कोई भी व्यक्ति को देखो, व्यक्ति चिंता में है, दुखी है। अब धीरू अंबानी को ले लीजिए, हम सोचेंगे अरे बाप रे, तो बहुत पैसे वाला है, बहुत दुखी है व्यक्ति, लेकिन अंत में उसको भी क्या हो गया था, पैसे तो कोरोना तो नहीं था तब करोड़ों रुपए, उनको भी पता नहीं कितने पैसे, लेकिन अंत में उनके साथ में एक लाठी थी 100 रुपए की, 100 रुपए की लाठी से भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो व्यक्ति कहते कि पैसे से मैं सुखी हो जाऊंगा, पैसा क्या सुख दे सकता है आपको? नहीं, सुख पैसे से नहीं मिलता है। हम गाड़ी, बंगला और बीवी बच्चे, मतलब बाहरी चीज को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं कि मुझे सुख देंगी, लेकिन बाहरी चीज सुख नहीं दे सकती। बाहरी चीज में आनंद है नहीं, आनंद अंदर की चीज है, इसलिए आत्मा की चीज। कितना भी बाहर से आप कुछ भी प्राप्त कर लो, चिंता ही नहीं। आनंद चाहिए, सुख चाहिए, वो अंदर की चीज है, और अंदर की चीज आनंद जो सुख है वो हमको मिलेगा भगवान के उपदेश द्वारा। आप ऐसा मत समझो कोई जाएगा सबको साधु बनाने में, नहीं मिलेगी। गृहस्थी में आप रहिए, लेकिन गृहस्थ में रहकर जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने बच्चों का, बीवी का पालन करते करते भगवान के आदेश अनुसार चलेंगे ना, तब जो हम चाहते सुख और आनंद, ये भगवत गीता के अंदर। गृहस्थ में रहते रहते क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। बहुत अनेक उपदेश भगवान ने दिए कि अर्जुन ये करना चाहिए, करना चाहिए। अर्जुन ने स्वीकार किया, इसे अंत में अर्जुन प्रसन्न हो गया। और जब अर्जुन ने भगवान की बात स्वीकार किया, अर्जुन ने और पांडवों ने भगवान को स्वीकार किया, आप देखिए पूरी कौरव सेना का नाश हो गया। पांडवों को कुछ हुआ क्योंकि उसने भगवान की शरण ग्रहण किया। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। और जब जैसी मेरी शरण लेना शाश्वत शांति निकलती, उनको शांति प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कौन भी प्रति जानी ही मेरे भक्त प्रणाशित। अर्जुन को कह दे सबको कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो अर्जुन ने कहा कि भाई आप ही बोल रहे हो, मैं क्यों बोलूं? अगर आपके भक्त का नाश नहीं होता तो आप ही बोल दो, मैं क्यों बोलूं? तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं जो बोलता हूं ना, वो कभी भी मेरे शब्दों को भी क्या बोलते हैं, मेरे वचन को भी मैं टाल देता हूँ, है ना, मेरे वचन भी मैं फैल कर देता हूँ। लेकिन मेरा भक्त जो बोलता है ना, उनको मुझे पालन करना है। तो तू बोल कि कृष्ण के भक्त का कभी नाश। आप कहोगे प्रभु जी आपके कृष्ण के भक्त भी मरते हैं, शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, भौतिक शरीर छोड़ते हैं, भगवान किसकी रक्षा करते हैं? भक्ति की रक्षा करते। जो भजन करके गया है ना, धर्म का पालन करते गया, उनकी रक्षा करते। जहां भी हम जाएंगे, जितना भी धर्म किया साथ में आएगा। आपको पता होगा, आप टीवी में देखा होगा, एक बच्ची है 14 साल की बच्ची भागवत कथा करती है, सुना आपने? छोटी छोटी बच्चियां लड़के भागवत कथा करते हैं। ये कहां से सीखे भाई? 14 साल का बच्चा कहां से सीखे? नहीं सीखा है। और 14 साल के बच्चे ने पिछले जन्म में भक्ति किया है, जैसे जन्म होगा तो भक्ति प्राप्त होगा। और 12-14 साल में व्यासपीठ पर बैठ गया है और लाखों लोगों को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में तो भक्ति किया। ये भक्ति है। आप अगर डॉक्टरी कर रहे हो, या ध्यान से सुनिए 2 मिनट, डॉक्टरी कर रहे हो, डॉक्टरी पढ़ रहे हो, और लास्ट डॉक्टरी आप 1 महीने के बाद डॉक्टर बनने वाले हो, बहुत बड़े, और अचानक आपकी मृत्यु होगी, तो बाद वाले जन्म में आपको मनुष्य देह मिला तो क्या आप वहीं से स्टार्ट करोगे? नहीं। तो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? शुरू से। लेकिन भक्ति में अगर आपने 25% भक्ति किया है, आपका शरीर छूटेगा ना, दूसरा जन्म मनुष्य देह ही मिलेगा। डॉक्टरी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, मनुष्य देह मिला, कुत्ते गधा को मिलेगी। हाँ, लेकिन भक्ति किया तो एक फाइनल है, तो दूसरा जन्म में मनुष्य देह निश्चित मिलेगा। और आपने 25-30% जो भी भक्ति किया है वहीं से वापस स्टार्ट होगी, और वहां तक स्टार्ट करके वापस 25%, 50% हो गया, वापस शरीर छोड़ दिया तो 50% चल रहा है। आप यूट्यूब में कभी देखना है, छोटा बच्चा है, जो बच्चा है ना, इससे भी छोटा एक बच्चा है, वो इस माइक में हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, कीर्तन, और सब नाचते। हम आश्चर्य करते कि बच्चा, अरे सब गाते हैं, नाचते और गाता है, एकदम छोटा। अगर ये छोटे बच्चे को खेलने के अलावा कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसे बच्चे प्रवचन देते हैं, कीर्तन करते हैं। क्यों? पिछले जन्म में वो भक्ति की मुट्ठी लेकर आ गए।
यही वास्तव में धन है हमारा। मीराबाई ने क्या कहा? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, ये धन है बात। और ये जो मीराबाई आगे क्या कहते हैं? खर्चे न खूटे, है ना, मतलब चोर ना लूटे, खर्चे ना खूटे। चोर भी इनको लूट नहीं सकता है, और खर्च करोगे तो बढ़ेगा, बढ़े तो निश्चित ही ना सवाल बढ़ता ही। और एक धन है जो भक्ति रूपी धन, वो न तो भाइयों में भाग पड़ता है, न पुत्रों में भाग पड़ता है, किसी में भाग नहीं पड़ता है, ये धन हमारा है। तो एक धन की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य देह मिला है ना। हम किसके पीछे पड़े? जो नश्वर चीज है उसके पीछे पड़े। देखो मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, गाड़ी बंगला होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य भक्ति है, भगवान का भजन, उससे हमारे पितरों का, हमारे का जीवन सार्थक है। पैसे हैं वो जीवन जीने के लिए जरूरी है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। और जो व्यक्ति उस पैसे को जीवन का लक्ष्य समझकर आंख बंद कर धर्म को साइड में छोड़कर पैसे के पीछे दौड़ता है ना, और व्यक्ति बहुत बड़ा मूर्ख है। शास्त्र विद्या जी कहते हैं उसकी गति बहुत खराब है। भले आपको लगता हो कि वह करोड़पति व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता करोड़पति है। और करोड़पति क्यों है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कुछ ऐसा पुण्य किया। लेकिन अगर ये पुण्य लेकर आया है और इस जन्म में कुछ नहीं करेगा ना भजन, तो इनको सजा निश्चित मिलेगी। कर्म का सिद्धांत है, डरा नहीं रहा। भगवदगीता खुद पढ़िए, और जब भी सत्संग होना आप खुद बहुत सुंदर ये भगवत गीता है। लेकिन हम क्या करते हैं? भगवत गीता को रख दिया है ऊपर, और हमारी बुद्धि से जीवन जिए, दुख का कारण है। इसे हमको भगवान का संदेश, हम सुबह जगते हैं ना प्रभु जी, आप सबको सुबह जगते ना, तो न्यूज चालू करते हैं पाकिस्तान में क्या हुआ, मैच में कौन जीता, है ना। ये सब इंडिया में, मतलब अमेरिका में क्या हुआ, न्यूजीलैंड में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, वो तो जानना चाहते हैं। लेकिन कभी ये विचार किया हमने कि मोदी ने क्या कहा वो सुनना चाहते, लेकिन कभी ये विचार किया कि भगवान ने क्या कहा, वो एक बार सुनिए। 700 पेज का भगवत गीता है, अब पढ़ो तो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। कभी हमको विचार करना चाहिए, चलो भगवान क्या कहते हैं मैं सुन लेता हूँ। ये विचार जब आए ना, तब समझो कि आज हमारा जीवन का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। इतने बड़े प्रश्न है। क्या है? नित्य है, पार्षद है, नित्य पार्षद है। जो 5 पांडव थे, और वही वृक्ष के रूप में वो कहा युधिष्ठिर ने भगवान की लीला देखने के लिए, और उनको कर पा रहे है तो चेष्टा की लीला। अर्जुन को प्रेरित करके भीष्म पितामह को भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान भक्त की रक्षा करते हैं, लेकिन अर्जुन को प्रेरित करने की भीष्म पितामह को मारने के लिए। देखो भगवान पितामह भीष्म, रुचि का प्रश्न है कि पितामह भीष्म को मारने के लिए अर्जुन को भगवान प्रेरित करते हैं। पहली तो बात है भगवान धर्म का पालन स्थापना करने के लिए, और मारना किसको था? अधर्मी को। और एक विश्व पिता किसके पक्ष में थे? अधर्मी पक्ष, राइट। उसको मारना निश्चित था। लेकिन विश्व पितामह क्या भक्त भी थे ना, तो पितामह भीष्म को भगवान ने अर्जुन के द्वारा मराया, राइट। तो यहाँ पर लेट गए किसके द्वारा? अर्जुन के द्वारा भगवान ने किया। लेकिन फिर वही पितामह भीष्म का आध्यात्मिक जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान ने क्या किया? क्या किया? पितामह भीष्म जब 56 डे अर्जुन पिता भीष्म सैया पर बांध के सैया पर लेटे थे। 56 डे, कितना?
क्योंकि वो उत्तरायण की राह देख रहे थे। भगवान ने विष्णु के तो भक्त है, 12 महाजनों में से एक थे। अर्जुन की तरह मराए तो सही, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण खुद पिता भीष्म के सामने चल के गए और पिता भीष्म के सामने खड़े हो गए और पिता भीष्म भगवान को देखते देखते अपना शरीर छोड़ा और पिता भीष्म भगवान के सामने चले रक्षा। भगवान कहते अंत काल से मामे स्मरण, मरते समय कोई व्यक्ति मेरा स्मरण करेगा और मेरे धाम में आएगा। इससे भगवान ने पिता भीष्म की अध्यंत रक्षा करने के लिए सामने खड़े रहे। मेरा दर्शन कर बेटा। अब देखिए देवी देवता सूर्य चंद्र शिव ब्रह्मा आदि अनेक लोग देवता है, उनके जो भक्त है ना, उनके भक्त जैसे कंस किसका था? दुर्गा का भक्त था। रावण किसका भक्त था? शिव जी का भक्त था। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त। सबको किसने मारा? भगवान ने मार दिया सबको। कभी भी फरियाद किया हिरण्यकशिपु को जब मार दिया था ब्रह्मा जी ने फरियाद किया नहीं कभी कि आपने क्यों मार दिया मेरे भक्त? रावण को मारा शिव जी ने फरियाद किया कभी सुना आपने? नहीं। लेकिन आप मुझे इतिहास में उदाहरण दीजिए जो भगवान के भक्त हो उनको मार दिया हो, मतलब असुरों ने उनको मार दिया नहीं। रक्षा क्यों भगवान ने समझेगा, लेकिन आध्यात्मिक रक्षा करते क्या करते हैं? बांग्लादेश में हुआ तो बांग्लादेश में तो, लेकिन भगवान का जो क्या होता है वहां बांग्लादेश में ऑलरेडी हिंदू जो है उनको परेशान करते हैं, भक्तों को परेशान करते हैं। लेकिन ये जो हुआ हो सकता है कि जो भक्त मरा है तो भक्त को भगवान को गति देने के उनके द्वारा भगवान क्या करना चाहते हैं? अब हिंदुओं की रक्षा बहुत करे थे, क्योंकि यहाँ इंडिया में भी एक्शन जाएगा और बांग्लादेश भी एक्शन देंगे और हिंदू वहां सुरक्षित होगा। भगवान रक्षा करते, लेकिन ये समझने के लिए हमारे पास सुंदर बुद्धि होनी चाहिए और वो सुंदर बुद्धि शत्रुओं से आती है। वरना ऐसा सोचते हैं ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे विजन क्या है? तो शांति। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आपने इसका बताया राधाकुंड का प्रश्न को मिला और राधाकुंड में जो जल आया तो मानसी गंगा से आया, तो मानसी गंगा का ऐसा कुछ है क्या? वो मानसी गंगा जो है ना वो भगवान ने अपने मन से प्रकट किया है। एक कथा कहते थे नंद बाबा ने, हम कहते हैं कि कोई बच्चा नहीं हो रहा तो क्या मानता मन्नत करते ना, तो नंद बाबा ने मन्नत किया था मुझे कोई लड़का होगा पुत्र होगा तो मैं तीर्थ यात्रा डूबना चाहूंगा स्नान करने। फिर कृष्ण हो गए तो नंद बाबा यात्रा करने के लिए ब्रज से बाहर निकल गए थे गंगा स्नान करने के लिए। तो जो मानसी गंगा है ना वहां पहुंचे ना तो बहुत सारे ब्रजवासी थे, तो ब्रजवासियों ने वहां रात रुके। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी थे वहां और भगवान श्री कृष्ण ने मन से गंगा जी का आह्वान किया और गंगा जी को प्रकट किया। इसे उनको बोलते हैं मानसी अवधि दर्शन करते। इसे वहां से ला रहे थे पानी, लेकिन अभी एक तो बड़े राय हो गए उसके पहले आ गए। ये मुझे कथा है, लॉन्ग है, कभी चर्चा करेंगे तो विस्तार से करना पड़ेगा। और है कोई प्रश्न? महाभारत क्यों हुआ था? मतलब प्रॉपर्टी को लेके हुआ था कि कौन प्रॉपर्टी को लेके हुआ था कि गलत? तो पांडव भी थे, पत्नी को दौड़ लगाया था। पहली तो बात ये कि हम ऐसा कहते हैं ना कि द्रौपदी ने कहा दुर्योधन को, क्या कहा? कंधे का पुत्र महाभारत में एक लाख बात कहीं लिखी नहीं, गलत मैं पढ़ा है महाभारत कहीं नहीं लिखी। कंधे का पुत्र वहां वेदव्यास जी कहते द्रौपदी भगवान की इतनी सुंदर भक्त है वो अर्जुन की हो ही नहीं सकती। अरे युधिष्ठिर महाराज है ना उसने कहा था कि जब दुश्मन आएगा ना तो हम कितने हैं? 105 कितने हैं? आपस में भ्रमण करेगा हम 5 और 800, दुश्मन आएगा हम कितने हैं? इससे द्रौपदी अर्जुन की नहीं हो सकती है। द्रौपदी का बोला नहीं, महाभारत कहता नहीं कोई व्यक्ति दूसरा टीवी में बता दिया है तो उसको मान लेते, लेकिन शास्त्र नहीं कहता है। टीवी वाले तो अपने पैसे कमाने के लिए भी कर देते हैं। ये सुधा माँ का चरित्र देखिए आप कैसा कर दिया, ऐसा
नहीं है। और महाभारत है धर्म युद्ध है, और भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्म की अधर्म बढ़ता और धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूँ महाभारत। महाभारत का युद्ध भगवान ने कराया नहीं है ना। दुर्योधन को कितनी बार समझाया, दुर्योधन को कहा कि भाई तू राज्य आधा दे दी, तो आधा में भी कुछ बाधा है तो दे दे 5 भाव, रख अपनी जमीन तमाम। दुर्योधन ने दे न सका, आशीष हरि के ले न सका, दुर्योधन ने 5 भाव दे दिया होते तो भगवान आशीर्वाद दे दिया। उनका हरि को बांधने चला, भगवान को बांधने चला, जो असाध्य था वो साधने चला। भगवान ने कहा बेटा, दुर्योधन ने कहा एक सोए की नुक जैसी भी मैं जमीन नहीं चुका युद्ध के बगैर। भगवान ने कहा बेटा युद्ध में तेरे भाग में नहीं आई, धर्म के पक्ष में। तो महाभारत जो है वो धर्म युद्ध है, और अधर्मियों को मारने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने धर्म का साथ दिया है। बाकी भगवान ने अनेक जगह पे, अभी टाइम नहीं हमारे पास, सबसे होगा ना मैं तो महाभारत लूंगा, अनेक जगह पर भगवान ने रोका है कि छोड़ दो युद्ध में मत करो, लेकिन दुर्योधन माना नहीं है। दुर्योधन साक्षात कली का अवतार है। धर्म युद्ध है, ऐसा मत मानो मन में कि भगवान ने कराया, भगवान के साथ सुबह हो गया। देखो अनेक सिद्धांत होते हैं, तात्पर्य होते हैं, अगर समझोगे तो हरे कृष्णा 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 हरे राम कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर कला दिए और
प्रभुपदा प्रभुपदा शिला प्रभुपदा। की जय 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 हरि हरि बोल।